बुल मार्केट में नया पैसा लगाऊं या वेट करूं, ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को परेशान कर रहा है। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी बड़ी गलती आप कर सकते हो ऐसी मार्केट में जब नया पैसा आप डाल रहे हो या नए स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वो आगे चल के ब्लंडर साबित हो सकती है। तो ऐसी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हैरी। जैसा कि आपको पता है, मार्केट में बुल रन चल रहा है। हर कंपनियां अच्छी बुरी, हर कंपनियां रोज़ ऑल टाइम हाई लगा रही है। अगर आप 52 वीक लो कंपनियां ढूंढने की भी कोशिश करोगे तो कोई भी कंपनी आपको 52 वीक लो पे नहीं मिलेगी। ऐसे में हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है कि यार, मैं तो मार्केट का एक्सपर्ट हो गया हूँ, मैं तो किसी भी स्टॉक में खरीदारी करता हूँ, 2-4 दिन में 5-10% तो ऐसे ही भाग जाता है, और फिर तो मुझे एफडी तोड़ के सब चीज़ तोड़ के मार्केट में पैसा लगा देना चाहिए। तो इसमें आपका बिल्कुल भी कुछ योगदान नहीं है। सारा खेल बुल मार्केट का है। जो भी पैसा आपका बन रहा है, ये मार्केट में जो तेजी आ रखी है एक तरफा, उसकी वजह से बन रहा है। आप इसको अपनी एक्सपर्टाइज कम समझे और ये जो लक आपको मार्केट बना के दे रहा पैसा, उसको ज़्यादा समझे। इसलिए बिल्कुल भी ऐसी गलतफहमी ना करें। अब दोस्तों, ऐसे में ना 4 ऐसी मैं बातें बताता हूँ कि अगर आप भी सोच रहे कि यार फिर भी ठीक है, बुल मार्केट चल रहा है तो ऐसा क्या मैं बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करूँगा? नहीं, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 4 बातों को आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, अगर आप किसी नए स्टॉक में पैसा डालने की सोच रहे हैं तो बहुत छोटी पोजीशन लीजिए, स्मॉल पोजीशन उस स्टॉक में लीजिए और धीरे धीरे उस पर रिसर्च करते रहिए। जैसे जैसे मार्केट थोड़ा सा आपको मौका देता रहे, अपॉर्चुनिटी आती रहे, तो कूल डाउन होता रहे आपका स्टॉक, तो उसमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ाते रहो एज पर योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द बिजनेस, नॉट अबाउट द स्टॉक प्राइस। पॉइंट नंबर 2, डोंट वर्क अपॉन टू मैनी आइडियाज़। बहुत ज़्यादा आइडियाज़ पे आप काम मत करो। बहुत ही लिमिटेड से आइडियाज़ रखो जिनके ऊपर आप ट्रैकिंग रखो, उनके बिजनेसेस को समझो, उनकी कॉन कॉल्स या एनुअल रिपोर्ट्स से गो थ्रू होते रहो। और अगर आप इस बुल रन में बहुत सारी कंपनियों को ट्रैक करेंगे तो वही गलती आप करेंगे कि आपको लगेगा हर कंपनी अच्छी है, क्योंकि आप क्या देख रहे हैं, उसका स्टॉक प्राइस। रोज़ मार्केट खुलती है 2% ऊपर, अगले दिन मार्केट खुलती है 2-3% फिर ऊपर, आपको लगे यार कल खरीद लेता तो बेटर रहता। तो आप ज़्यादा कंपनियों पे वर्किंग ना करें, लिमिटेड कंपनी अपने पास रखें, लिमिटेड आइडियाज़ अपने पास रखें जिन पे आपको काम करना है, ताकि आप एक फोकस्ड अप्रोच के साथ चल सके और गलती करने के चांस कम हो आपके। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मैक्सिमम लोग इस मार्केट में भूल जाते हैं, जब उनके सर पर एक तरफा तेजी सवार रहती है तो वो भूल जाते हैं कि कंपनी अल्टीमेटली उसके फंडामेंटल के बेस पे चलती है, ना कि सिर्फ उसके स्टॉक प्राइस में सर्किट लग रहे हैं या फिर रोज़ प्राइस ऊपर जा रहा है। इसके दम पे स्टॉक प्राइस सस्टेन नहीं करता। जितने वैल्यूएशन हाई हो जाएंगे उतना ही उसका नीचे गिरने का रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन अगर साइड बाय साइड उसकी अर्निंग भी स्ट्रॉन्ग आ रही है तो हो सकता है वो उतनी तेज़ी से ना गिरे जितना तेज़ी से कोई ऐसी कंपनी गिरेगी जिसकी अर्निंग तो बिल्कुल भी जीरो है, उसमें ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है और स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया है। काफ़ी कंपनी ऐसी इस मार्केट में है जहां पर अर्निंग या तो डी ग्रोथ कर रही है या अर्निंग बिल्कुल फ्लैट है, लेकिन स्टॉक प्राइस लगातार रोज़ नए हाई बना रहा है, क्योंकि एक थ्योरी बेची जा रही है, एक कंसेप्ट बेचा जा रहा है कि ये कंपनी ड्रोन में है, ये कंपनी ईवी में है, रिन्यूएबल्स में है, तो इसका तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ऐसा कह के उन कंपनियों के स्टॉक प्राइस को उनके रिजल्ट से बिल्कुल ही साइड कर दिया गया है। ना लोग रिजल्ट से उसको कंपेयर नहीं कर रहे, उसको कंपेयर कर रहे हैं कि ये कंपनी विद इन कितने छोटे से टाइम पीरियड में कितना बड़ा रिटर्न बना देगी। स्टॉक प्राइस से कंपेयर किया जा रहा है, ना कि उसके फंडामेंटल पे। तो आप ऐसी गलती ना करें। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ, अर्निंग पे फोकस रखो। नंबर 4 पॉइंट आता है कि लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास जितना भी कैसा सारा इन्वेस्ट कर दो यार, रोज़ तो मार्केट ऊपर जा रहा है तो मुझे कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहिए, क्यों मैं पैसा कैश रखूँ? तो मैं आपको बोलूँगा कि ऐसी मार्केट में थोड़ा बहुत अगर आप कैश रखते हैं तो बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है। थोड़ा बहुत कैश अपने पास रखिए और कैश लेवल्स थोड़ा थोड़ा अगर आप बढ़ाते रहेंगे, नया जो पैसा आ रहा है उसको उसके थ्रू कैश लेवल्स को बढ़ाइए। और अगर किसी कंपनी में आपको लगता है ओवर वैल्यूएशन हो गए, बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट हो गया आपका स्टॉक, छोटे टाइम में ज़्यादा रिटर्न दे दिया, तो थोड़ा बहुत वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा कैश बिल्डअप कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं है। 100% इन्वेस्टेड होना इस मार्केट में बेस्ट स्ट्रेटजी नहीं है। थोड़ा बहुत अगर आप कैश रखेंगे तो बिल्कुल भी उसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या जो मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 बताया था कि जहां नए आइडिया पे आप काम कर रहे थे और छोटी छोटी पोजीशन आपने बनाई थी उन कंपनियों में, और ऐसे में जब मार्केट में करेक्शन आती है तो आपको अच्छा खासा एक
पैसे का सपोर्ट मिल जाएगा कि आप उन कंपनियों में अपनी पोजीशन को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ओवर द टाइम आप उन कंपनीज को स्टडी कर रहे थे, तो अब आपको मौका मिल रहा है। तो कैश में भी बैठने में थोड़ा बहुत, अगर कैश पोर्टफोलियो में है तो बैठने में कोई दिक्कत आपको नहीं है। तो होपफुली ये 4 पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।